हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज एप्टीट्यूड का लेक्चर 14, जिसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोस एंड द एंड वाले टॉपिक का पार्ट 4। देखिए, इसके पहले अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उनको भी स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा। स्पेशली जो लास्ट के 3 लेक्चर्स हैं वो भी इसी टॉपिक पे हैं, इसके बेसिक्स हैं, तो उनको तो ज़रूर ही देखिएगा। इस टॉपिक में हम किस तरह के क्वेश्चन देखेंगे? इसमें हम इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, सबके स्टार्टिंग का क्वेश्चन सेम, नंबर ऑफ जीरोस एंड द एंड, और उसके बाद क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल नंबर्स रहते थे उसके पावर में सब में कुछ कुछ है। जैसे फर्स्ट वाले में क्या है, फैक्टोरियल के पावर में है, सेकेंड में क्या है, टेबल चल रहा है। इस तरीके से जो सभी क्वेश्चन हैं सभी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, इसको हम लोग देखते जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ 1³ + 2³ + 3³। ऐसा करते करते ये 100³ तक गया है। अगर इसको हम थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, 1³ मतलब क्या, 1 × 1 × 1, ठीक है, 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है और उसके बाद फिर से 2 का क्यूब, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किए, फिर अगला 3 का क्यूब। इसी तरीके से ये सीरीज़ क्या हो रहा है कि हर नंबर, जैसे यहाँ पे 100 है, हर नंबर आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें क्या है, देखिए अगर ये 1 2 3 4 5 ऐसा मल्टीप्लाई होता तो ये फैक्टोरियल में होता। तो इसी को अब हम लोग इसी फॉर्म में कर लेते हैं। पहला पहला टर्म एक साथ लिख लिए, क्या हो गया, 1 2 3, ऐसा करते करते 100 तक मल्टीप्लाई। सेकेंड में भी सेम है, उसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लिए, और सिंस के 3 टाइम्स है इसलिए मल्टीप्लाई करके हम लोग 3 टाइम्स लिख लिए। देखिए ये भी आपका 100 का फैक्टोरियल है, ये भी आपका 100 का फैक्टोरियल है, ठीक है, ये भी आपका 100 का फैक्टोरियल है। तो 100 के फैक्टोरियल में कितने ज़ीरोस होते हैं एंड में, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड वाले में भी सेम है 100 फैक्टोरियल, और थर्ड में भी है 100 फैक्टोरियल। सब में नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होते हैं हम कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पे जब नंबर्स में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस में प्लस हो जाता है। ये हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें से नंबर ऑफ़ 2 × 5 के जितने पेयर हैं, इसमें 2 × 5 के जितने पेयर हैं, इसमें 2 × 5 के जितने पेयर हैं, मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होते हैं, सबके एडअप हो जाते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ इसका ऐड हो जाएगा। नंबर ऑफ़ ज़ीरोस एंड द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, अगला भी मल्टीप्लाई में है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस एंड द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, और फिर से वही नंबर। ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोस इन 100 फैक्टोरियल कैसे होता है, 24। ये हम लोग बहुत बार कर भी चुके हैं। ठीक है, और जैसे अगर किसी को अगर नहीं याद हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, जैसे अगर मेरे को 100 फैक्टोरियल के एंड में कितना ज़ीरो होगा निकालना है, क्या करता था मैं, पहले जो भी नंबर है उसको एक बार 5 से डिवाइड करता था। ठीक है, जितना आया वो नंबर अगर फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैं फिर से 5 से डिवाइड करता था। ठीक है, 5 आ गया 4। ठीक है, इसको डिवाइड कर देता है, मेरे को रिमाइंडर इग्नोर करना था ना, तो जितना कोसेंट आता है उसको मैं ऐसा ऐड कर देता था। आ गया 24। मतलब क्या है, 100 फैक्टोरियल में 24 टाइम्स 5 के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, मतलब 100 फैक्टोरियल के एंड में 24 ज़ीरोस होंगे। ठीक है, वही चीज़ है। और सेम अगला, इसमें भी आपका 24 ज़ीरोस होगा और ये प्लस हो जाएगा, फिर से प्लस करके अगले में जितने ज़ीरोस होंगे तो अगला भी 100 फैक्टोरियल ही है, तो इसमें भी आपका क्या होगा, 24 ज़ीरोस होगा। सबको प्लस करना है, सबको प्लस कर देंगे, 24 3 ज़ा 72। ठीक है, 72 ज़ीरोस इन द एंड। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्वेश्चन हमारा देखिए किस फॉर्म में है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस इन द एंड हमारा n फैक्टोरियल, अगर हम लोग m टाइम्स कर रहे हैं, जैसे हमारा अभी क्या था, n फैक्टोरियल कितना, 100 फैक्टोरियल को हम लोग 3 टाइम्स कर रहे थे। ठीक है, 3 टाइम्स था, तो ऐसे में हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरोस इन द एंड क्या हो जाएगा, हम एक बार का निकालेंगे, एक बार के फैक्टोरियल का वैल्यू, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जितने टाइम्स वो हो रहा था। ठीक है, जैसे यही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं, यही कॉन्सेप्ट है इसका, और यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ किए हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं, 100 फैक्टोरियल 3 टाइम्स था टोटल, तो उसमें हम लोग क्या किए हैं, एक बार निकाले हैं और उसको डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, जैसे 100 फैक्टोरियल के एंड में, ठीक है, 100 फैक्टोरियल के एंड में आ रहा था 24 ज़ीरोज़, तो अगर 100 फैक्टोरियल को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसके फैक्टोरियल्स में, ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फैक्टोरियल में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा कितना, 72 ज़ीरोज़ इन द एंड। ठीक है, ये हो गया इस टाइप का। ये सिमिलरली अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ 7³ मल्टीप्लाइड बाई 14³ मल्टीप्लाइड बाई 21³, ऐसा करते करते 560 तक। देखिए सभी नंबर यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, 3 4 5 कुछ भी ऐसा टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है। 7 का क्यूब है, मतलब क्या है, 7 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है,
ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई है 14 का क्यूब, मतलब क्या है 14 आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली ऐसा करते हुए हमारा सीरीज क्या है, क्या 563 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर, 560 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको मैं अगर पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म सब सेम ही है, तो पहला टर्म को मैं सबको कॉमन लेके एक बार लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म को कॉमन करके एक बार लिख लिया। सबके बीच में जब मल्टीप्लाई ही है, अलग अलग लिखूँगा तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगला मैं फिर से एक बार लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 7 को मैं पूरा कॉमन ले लूँगा तो अंदर 1 2 3 4 ऐसा बन जाएगा। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में इसको पढ़े हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली अगला नंबर भी सेम है, तो क्या होगा 7 80 टाइम्स आएगा आपका, और 80 फैक्टोरियल अंदर आपके ब्रैकेट में बच जाएगा, और ये नंबर भी आपका सेम है। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में किए हुए हैं ना। अब इसमें देखिए, इसको अगर हमको नंबर ऑफ ज़ीरोस काउंट करना होता है तो 7 to the power 80, ये जैसे तीनों जगह जो सेम है, इसका तो हमको कुछ मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ये ना ही 2 का मल्टीपल है ना ही 5 का मल्टीपल है। मीन सिमिलरली हमको क्या है, नंबर ऑफ ज़ीरोस काउंट करना है किसमें, 80 फैक्टोरियल में। ठीक है, यहाँ भी 80 फैक्टोरियल, ये भी 80 फैक्टोरियल है, और जब सब मल्टीप्लाई से है तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरोस में क्या होता था, एड अप हो जाता था। ठीक है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोस इन 80 फैक्टोरियल, 80 फैक्टोरियल में कितना होगा, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 80 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, सॉरी, देखिए 80 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, 5 1 जा 5, कितना 6 जा। ठीक है, इसको मैं फिर से अब 5 से डिवाइड करता हूँ, क्या हो जाता है 5 3 जा, टोटल कितना हो जाएगा आपका 6। अब तो ये 5 से जाएगा नहीं, टोटल हो गया 90, मतलब 19 ना। अगर मैं टोटल 80 फैक्टोरियल के एंड में ज़ीरोस देखता हूँ तो ये आता है आपका 19, ये भी सेम है, प्लस 19 प्लस 19, 3 टाइम्स है, क्या हो जाएगा तीनों एडर 57 ज़ीरोस एन द एंड। ये हो गया। इसमें भी देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन इस टाइप के पैटर्न में है कि जिसमें हमारा a to the power n, जैसे यहाँ पे क्या था 7 to the power 80 इंटू 80 का फैक्टोरियल टू 80 का फैक्टोरियल, और ये कुछ नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे में क्या है, हमको नंबर ऑफ ज़ीरोस निकालना है एक बार का, और जितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इसमें 7 to the power 80 का, 7 to the power 80 का और 80 फैक्टोरियल का 1 टाइम निकाले हैं, और टोटल 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, वही चीज़ हुआ है। और ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन है कि जिसमें किसी चीज़ के टेबल्स हैं, इसका हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लोग लास्ट लेक्चर में नंबर ऑफ ज़ीरोस एंड द एंड का पार्ट थर्ड में इसको पूरा डिटेल में देखे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन और जो उसके हर पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। जैसे इसमें जो शुरू में हमारा 7 कॉमन निकला था, इसका हम लोग हर टाइप का देखे हैं कि अगर ये 2 का मल्टीप्लाई ना हो, 5 का मल्टीप्लाई ना हो, दोनों का मल्टीप्लाई हो या किसी एक का मल्टीप्लाई हो। तो अगर इसको आप नहीं पढ़े हैं तो लास्ट लेक्चर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब जैसे अगले क्वेश्चन में जाने के पहले एक छोटा सा चीज़ हम देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कभी सीरीज इस टाइप से है, यहाँ एक एग्जांपल लिया हूँ 1 6 11 16, इसमें क्या हो रहा है आप देखेंगे, ऐसा करते करते 96 तक। इसमें क्या हो रहा है देखेंगे, जैसे अगर पहले से दूसरे टर्म में एक कॉमन चीज़ बढ़ा है कितना 5, अगले में भी वही डिफरेंस है आपका 5। ठीक है, मैं एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, अगले नंबर में भी आपका वही डिफरेंस है। मतलब क्या हो रहा है, ये एक कॉमन डिफरेंस कोई है जिससे ये सीरीज़ बनता जा रहा है। इस तरीके के सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी पहला मान लीजिए किसी आपका टर्म है, अगले टर्म में आपका कोई कॉमन डिफरेंस एक बार ऐड हुआ है, फिर थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस एक बार और ऐड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे a+2d लिखा है, पहले वाले में कोई है नहीं, दूसरे में एक बार ऐड हुआ, तीसरे में 2 बार ऐड हुआ, ठीक है, चौथे में 3 बार ऐड हुआ। ऐसे करते करते अगर मैं nth नंबर में कौन सा टर्म होगा बोलता हूँ तो ये n-1 हो जा रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा ये हमारा फोर्थ टर्म था, लेकिन यहाँ पे 3d है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट से यहाँ पे d ऐड होना चालू नहीं हुआ है। सेकेंड नंबर में 1d है, थर्ड नंबर में 2d है, फोर्थ नंबर में 3d है। तो जब मैं nth नंबर का बात करता हूँ तो ये n-1d हो जाता है। ठीक है, ये हो गया मेरा nth टर्म। ये है मेरा क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी को जो है थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला टर्म होता है ए से नोट करते हैं, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म। ये भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आगे के क्वेश्चन को हमारा इजी करेगा ना।
ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म जैसे, और ये जो है हमारा जैसे सेकेंड टर्म है उसमें हम क्या है एक टाइम डी ऐड किए हैं, ठीक है। थर्ड टर्म में हम 2 टाइम डी ऐड किए हैं। सिमिलरली ये हमारा nth टर्म है। अब फर्स्ट टर्म मेरा ए है, जैसे कि मेरा यहाँ शुरू के एग्जांपल में मैं लिया हूँ 1, ठीक है। मैं डी से डिनोट करता हूँ जो कॉमन डिफरेंस, जी डिफरेंस ये आगे बढ़ रहा है या फिर आगे घटेगा, वो हो जाएगा मेरा कॉमन डिफरेंस। जैसे कि मेरे एग्जांपल में यहाँ पे है कितना 5। एक और टर्म हो गया यहाँ पे एन मतलब क्या, किस नंबर का टर्म है। जैसे यहाँ पे nth टर्म है, ठीक है। जैसे ये है मेरा फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म मेरा क्या है 16। ये है मेरा n, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, टोटल कितने टर्म है। एल से मैं डिनोट करता हूँ लास्ट टर्म को। जैसे अगर ये मेरा कोई सा सीरीज़ है तो इस सीरीज़ का जो लास्ट टर्म है वो मेरा कहलाएगा एल। एन हो गया मेरे कितने नंबर ऑफ टर्म है, एल हो गया मेरा लास्ट टर्म। अब इसी में टी एन मतलब क्या, nth नंबर का टर्म। जैसे मेरा सीरीज़ है पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 6। अगर मैं इसी में बोलता हूँ फोर्थ नंबर का टर्म क्या है तो उसका जो वैल्यू है वो मेरा टी एन कहलाएगा, ठीक है। ये हम लोग कैसे निकालते हैं, nth टर्म जैसे यहाँ देखे हुए हैं n-1d, ठीक है। ए जो चला आ रहा है उसमें जितना टर्म है उससे एक कम करके डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा nth टर्म। अब इसी में से अगर मेरे को मान लीजिए nth टर्म दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, मेरे को निकालना है कि कौन से नंबर का टर्म है। तो इसी को मैं क्या करूँगा, ए को माइनस और डी को डिवाइड और 1 को प्लस। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एन क्या हो जाएगा, ठीक है, टी माइनस ए, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। और यहाँ क्या है डी मल्टीप्लाई में है तो डी आपका डिवाइड में आ जाएगा। और फिर अंदर जो ब्रैकेट में बचता है -1 वो इधर आके प्लस में हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया एन और सॉरी nth टर्म और एन का फॉर्मूला। जैसे इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं इस सीरीज़ में बोलता हूँ फोर्थ नंबर का टर्म क्या होगा, तो मैं जानता हूँ टी एन क्या होता है ए प्लस n-1d। ए मेरे को पता है कितना, ए है मेरा 1 मतलब फर्स्ट टर्म है 1। एन मेरे को निकालना है फोर्थ नंबर का, तो मैं 4 - 1 किया और डी है मेरा 5, कॉमन डिफरेंस 5 है। इसको मैं सॉल्व करूँगा आ जाएगा 16। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ टर्म है मेरा 16। अब जैसे अगर मेरे को क्वेश्चन में बोलता है कि जो 96 है ये कौन से नंबर का टर्म है, तो अब मैं इसके लिए फॉर्मूला देखा हूँ क्या कि इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ एन का फॉर्मूला लाया हूँ। तो एन क्या हो जाता है आपका टी एन माइनस ए माइनस सॉरी अपॉन डी प्लस 1। अब मैं इसमें फॉर्मूला में पुट करता हूँ, आ जाता है कितना 20th, ठीक है। मतलब ये जो है आपका ये इस सीरीज़ का 20वां नंबर का टर्म है, ठीक है। इसको हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, ये भी हमको काम आएगा। अब जो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट यूज़ करेंगे उसके लिए एक चीज़ जैसे देखते हैं, अगर कोई चीज़ इसमें सीरीज़ चल रहा है जो किसी चीज़ का परफेक्ट टेबल में है, जैसे 5 का टेबल चल रहा है, 5 1 जा 5, ठीक है। 10 क्या होता है 5 2 जा होता है। सिमिलरली यहाँ जैसे 5 का टेबल चल रहा है, तो अब अगर इसमें से मैं कुछ जो पूछता हूँ कि 35 कौन से नंबर का टर्म है, तो 5 7 जा मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम्स है वही उसका टेबल का रैंक है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म है। जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि 40 कौन से नंबर का टर्म है, तो 5 8 जा 40, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 का परफेक्ट टेबल चल रहा है। 45 कौन से नंबर का टर्म है, तो 5 9 जा 45। हमको मेनली अभी यही काम पड़ेगा आज के पूरे टॉपिक्स में, देखते हैं कैसे। और एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम पड़ेगा वो होगा हमारा सम निकालने का। अगर मेरे को इसको पूरा सम निकालना है तो मेरे को इसको एक एक ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ ए पी क्या होता है n/2। n/2 मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको मैं आधा कर दे रहा हूँ और ब्रैकेट में a प्लस एल मतलब क्या, पहला टर्म और लास्ट टर्म। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ 1⁻1 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻2 3⁻3 ऐसा करते करते 42⁻42। अब इसको देखिए, इसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो नंबर सभी किस फॉर्म में है, हमारा जो नंबर है उसके पावर में भी वही नंबर है, ठीक है। जैसे अगर हम किसी भी नंबर को इसमें से रैंडमली देखते हैं, अगर मैं 3 को देख रहा हूँ तो 3 के पावर में कितना है 3, 2 के पावर में कितना है 2, मतलब क्या है हमारा जो नंबर है उसके पावर में वही नंबर है। तो इसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरे को पता है कि इसमें मेरे को नंबर ऑफ़ 2 ज़्यादा होते हैं फैक्टोरियल में और नंबर ऑफ़ 5 कम होते हैं, तो हमको नंबर ऑफ़ 5 कैलकुलेट करना होता है। तो इसके बीच में जो 5 के मल्टीपल होंगे, ठीक है, और 42 तक गया है तो 42 या उससे छोटे ही होने चाहिए। मैं सिर्फ उसी को कंसिडर कर लेता हूँ। जैसे 5 कितना हो गया आपका 1 × 5, इसमें आपका 5 कितना होता है 1 टाइम होता है, ठीक है।
सिमिलरली अगर 5 का अगला मल्टीपल है 10, 10 क्या होता है 2 × 5, और 15 3 × 5, ऐसा करते करते जो 5 के मल्टीपल्स हैं उसको मैं देख लेता हूँ किससे, 42 से छोटे वाले। और इस 5 के मल्टीपल में हमको सिर्फ 5 से मतलब है, बाकी के जो टर्म्स हैं उसको मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ। जैसे इसमें सिर्फ 1 टाइम 5 आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या है 2 टाइम्स 5 आ रहा है, इसमें क्या है 3 टाइम्स 5 आ रहा है, लेकिन 25 में आपके 2 टाइम्स 5 आ रहा है। अब ये हमको कैसे काम पड़ेगा, जो हमारा 3⁻³ है, अगर 5⁻5 होगा, ठीक है, जो नंबर है उसके पावर में भी वही है, एक बार में आपका 1 टाइम आ रहा था तो 5 टाइम्स में क्या होगा आपका 5 टाइम्स आएगा। जब 10⁻10 है, यहाँ पे 1 टाइम आ रहा था तो आप टोटल कितने 10 टाइम्स आएंगे। 15 है तो पावर में कितना 15 टाइम्स आएंगे। अब 20 के पावर में होता है 20, तो एक बार में मेरा 1 टाइम आ रहा था 5, तो 20 बार में कितना होगा 20 टाइम्स आएगा। अब जैसे 25 को मैं देखता हूँ, ठीक है, देखिए बाकी सब में तो एक एक बार था, 25 में मेरा क्या है दोनों टाइम यहाँ पे 5 है, तो मतलब एक बार 25 इसके ऊपर आ जाएगा, एक बार 25 इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब इसमें मेरे टोटल कितने हैं 25 + 25 टाइम्स, 30 में पावर 30, ये हो जाएगा 30 टाइम्स, ये हो जाएगा 35 टाइम्स, और ये हो जाएगा 40 टाइम्स। मतलब इतने नंबर ऑफ टाइम्स इसमें 5 आ रहे हैं। अब जब ये सब मल्टीप्लाई में हैं तो जाहिर सी बात है ये जो है ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ 5 बोलता है, तो मैं क्या करता हूँ सबको प्लस करता हूँ जो मेरा आंसर आता है, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको लॉन्ग मेथड नहीं करना है तो इसको मैं कैसा करता हूँ, इसको मैं AP के मेथड से सॉल्व करता हूँ। देखिए 5 के जो हैं उसमें आपको पता चलते जाएगा कि देखिए शुरू में जितने पावर हैं, जो नंबर है उतने ही पावर हैं। 5 में 1 टाइम 5 आता है, और जब 5 टाइम्स है तो यहाँ 5 आ जाएगा। सिमिलरली 10 में 10 टाइम्स आ रहा है, 15 में 15 टाइम्स आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एक एक बार आया है, ठीक है, ये जो एक एक बार आया है उसको मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक बार आया है उसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखते जाता हूँ 5 10 15 40, और जो एक्स्ट्रा आया है जो 5 का मल्टीपल है, ठीक है, 5 के 2 टाइम्स का मल्टीपल है, उसमें एक बार एक्स्ट्रा आया है तो उसको मैं ऐसा अलग से लिख देता हूँ। अब आप ये देखेंगे कि ये नंबर AP में है, ठीक है। टोटल 5 8 जा 40 है, मतलब टोटल 8 टर्म्स होंगे। तो मैं क्या जानता था, सम का फॉर्मूला n/2, ठीक है, मतलब 8/2, फिर ब्रैकेट में कितना A+L, ए है मेरा पहला टर्म है 5 और लास्ट टर्म है मेरा 40। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, और प्लस ये जो मेरा एक एक्स्ट्रा था क्योंकि 25 में 5 2 टाइम्स था, उसको मैं भी ऐड करूँगा तो मेरा आंसर यही आएगा 205 zeros इन द एंड, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम लोग इसका ये लॉन्ग रूट मेथड ले सकते हैं, या फिर ये जो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ किए, ठीक है। क्या मैं इस मेथड यूज़ किए, जो जो 5 के मल्टीपल हैं, जैसे इसी चीज़ को एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे 5 का मल्टीपल पहला होगा 5, और 5 में कितने टाइम आ रहा है 1, लेकिन पावर में 5 है इसलिए 5 टाइम आ जाएगा। 10 में भी 1 टाइम आता है लेकिन पावर में 10 है तो 10 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। 15 में 15 टाइम्स आएगा, ऐसा करते 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 40 में 40 टाइम्स आएगा। लेकिन बीच में एक कहीं जो 25 आया था उसमें तो आपका 5 2 टाइम्स होता है, तो एक बार तो यहाँ इंक्लूड कर लिया, और जो एक्स्ट्रा बचा उसको अलग से लिख दीजिए। अब ये बन गया आपका क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेरा सम का फॉर्मूला होता था n/2, ठीक है, A+L। n/2 मतलब नंबर ऑफ टर्म। मैं क्या बोला था, जब प्रॉपर टेबल चलते रहता है तो हम लोग उसको वहीं से काउंट कर सकते हैं। जैसे 5 10 15, तो अगर 80 है मतलब क्या होता है 5 × 8, इसका 8th टर्म है, तो टोटल 8 टर्म है /2, और A+L, सॉरी यहाँ A का वैल्यू लिख देता हूँ। A मतलब फर्स्ट टर्म हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका कितना 40, ठीक है। और लास्ट में ये जो +25 था इसको मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा एंड में आंसर यही आएगा जो नॉर्मल मेथड से आया था 205। तो इससे हमको कर लेंगे तो हमको उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ लिखा हूँ इसलिए इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये हो गया। अब जैसे इसी टाइप से मैं दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सेम है, बस यहाँ पे हम लोग पिछले से थोड़ा सा नंबर को और बढ़ा दिए हैं। किस फॉर्म में है ये, n⁻n के फॉर्म में है, ठीक है। इसको अब जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या होगा, केवल 5 के ही मल्टीपल्स लेंगे और लेस देन जितना हमको अवेलेबल है 56 से छोटे वाले 5 के मल्टीपल्स, ठीक है। मतलब क्या हो गया, पहला हो गया 5, 5 में होता है 1 टाइम, 10 में भी होता है 1 टाइम, ठीक है। 10 क्या हुआ 2 × 5। सिमिलरली जब मैं पूरा 56 तक देखता हूँ, ठीक है, तो दो ऐसे नंबर हैं
जिसमें 5 2 टाइम्स आ रहा है, जो 25 के मल्टीपल हैं, एक कौन सा 25 वाला और एक 25 का ही मल्टीपल है 50, और 5 के अलावा बाकी जो सभी नंबर्स हैं उसको तो हम इग्नोर ही करेंगे। अब देखिए जो नंबर है उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स पावर में है, मतलब 5 टू द पावर 5 है तो इसमें नंबर ऑफ 5 कितने 5 टाइम्स आ जाएंगे, इसमें पावर में 10 है तो 10 टाइम्स आ जाएंगे। सिमिलरली जब हम 25 में आते हैं तो 2 टाइम्स 5 है, मतलब जितने 5 हैं उसकी डबल, 25 एक बार और 25 एक बार, इस तरीके से। ठीक, तो इसमें भी अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अगर हमको टोटल सम निकालना है तो या तो मैं सबको ऐड करूँगा तो 405 आएगा, या मेरे को इतना करने का ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्या करूँगा AP के मेथड से सॉल्व करता हूँ। मतलब जो 5 के मल्टीपल्स हैं वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स है उसको बस ऐड कर रहा हूँ, एक प्रॉपर सीरीज़ बन रहा है। पहला वाला 5 टाइम्स आ रहा है, प्लस अगला जो मल्टीपल होता है 10, उसमें 5 आपका 10 टाइम्स है। सिमिलरली मैं इसको पूरा को सॉल्व कर लेता हूँ और उसके बाद जिसमें जिसमें डबल आया है उसको मैं एक एक बार और लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे भी देखिए 5 जा रहा है 55 तक, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 11। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 करता था और फिर ब्रैकेट में क्या होता था A मतलब फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म मतलब 5 प्लस 55 और प्लस यहाँ पे 25 प्लस 50 मतलब 75। इसको भी मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर यही आएगा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं जो मेथड आपको आसान लगे, या तो ये नॉर्मल मेथड या तो फिर आपका ये AP का मेथड। ठीक है, यहाँ से आप इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, इतना आपको सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गया मेरा एक टाइप का क्वेश्चन। अब जैसे अगले टाइप में आते हैं, अगला में हल्का सा वेरिएशन है, हमको मेन लॉजिक समझना है। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर लिख के बताइएगा कि आपको कौन सा डाउट है। ठीक है, देखिए अब जैसे यहाँ पे हमको लॉजिक देख रहे हैं 1 पावर में 2, 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 4 और 22 के पावर में 32 के पावर में 33। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि क्या हमारा लॉजिक है, जो भी नंबर है उसके पावर में उससे एक ज़्यादा वाला टर्म है। ठीक है, तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। हमको क्या है 5 का मल्टीपल 32 से छोटा वाला। ठीक है, 5 का मल्टीपल जो भी है उसमें जो बाकी के टर्म्स हैं उसको हम इग्नोर कर सकते हैं 5 के अलावा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 मेरा 1 टाइम रहता तो 1 आता, लेकिन मेरा 1 टाइम नहीं है, कितने टाइम है 6 टाइम, तो मेरा 6 टाइम्स आएगा। तो यहाँ मेरा 1 टाइम रहता 1 आता, लेकिन 11 टाइम्स हैं 11 आएंगे, इसमें 16, तो यहाँ पे 20 में कितने उससे एक ज़्यादा मतलब 21 टाइम्स, 25 में 26 टाइम्स, 2 टाइम्स 5 है, ये 26 टाइम आएगा और ये 26 आएगा, मतलब टोटल 26 प्लस 26। सिमिलरली यहाँ 31 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे भी अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं इसको नॉर्मली देखना चाहूँ तो मैं इसको ऐड करूँगा और जो आएगा वो आंसर। लेकिन अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये अभी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। कैसे है इसका आप डिफरेंस देखिए, 6 प्लस 5, ठीक है 11, 11 प्लस 5, सॉरी प्लस 5 16, 16 प्लस 5 21। ठीक है, यही चीज़ हो रहा है, यही चीज़ तो हम लोग एग्जाम्पल में भी जो देखे थे जहाँ हम लोग AP समझ रहे थे। तो जब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसको हम ऐड करने के लिए वही मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसा, अब हमारा 6 प्लस 11 प्लस 16 ऐसा करते करते 31 तक, और जो जो 25 के मल्टीपल हैं उसमें एक एक बार और आया है, तो यहाँ पे 26 है, तो एक बार 26 में इंक्लूड हो गया है, एक बार और को मैं अलग से ऐड कर देता हूँ। अभी कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसको मेरे को काउंट करना है, तो मैं इसको इसको ऐसा देख लेता हूँ डायरेक्ट कि सिर्फ 5 के मल्टीपल वाले में बन रहे थे। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल वाले में ये 5 से लेके गया है 30 तक, मतलब क्या 5 6 जा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे कितने हैं 6। मैं काउंट भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मेरा यहाँ इसका सम क्या हो जाएगा 6/2, और A है मेरा यहाँ पे 6 पहला टर्म प्लस 31। ठीक है, 6 प्लस 31 इतने का सम आ जाएगा, प्लस जो एक बार और रिपीट हुआ था 26। इसको भी मैं सॉल्व करूँगा, मेरा आंसर यही आएगा। ठीक है, इसको भी आपको जैसा सॉल्व करने में आसान हो, या तो लॉन्ग मेथड या फिर AP वाला शॉर्ट मेथड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, इसको हम लोग फ्री हैंड सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारा इसी पैटर्न में है कि जो हमारा नंबर है उसके पावर में n+1 है। ठीक है, इसको भी हम लोग फ्री हैंड सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमारा क्या क्या है, सिर्फ हमको 5 वाले नंबर्स काउंट करने हैं। ठीक है, मतलब 5 के पावर 5 वाले 5 10 15 ऐसा करते करते
100 तक के पावर वाले को करने हैं। अब 5 मेरा कितना, इससे एक ज़्यादा मतलब 6, 10 मेरा इससे एक ज़्यादा 11, 15 इससे एक ज़्यादा 16, और 100 से एक ज़्यादा मतलब कितना 101। 5 में मेरा कितना टाइम आता है आपका 6 टाइम, 5 में मेरा 1 टाइम 5 आता है, और 6 टाइम 5 है मतलब इसमें 6 5 हो जाएंगे, इसमें 11 5 हो जाएंगे, इसमें 16 5 हो जाएंगे। ऐसा करते करते टोटल हो जाएगा कितना 101। और जो 25 के मल्टीपल हैं उसमें तो 2 टाइम 5 आएंगे, प्लस 25 के मल्टीपल मतलब पहला क्या क्या 25, अगला क्या हो गया 50, अगला क्या हो गया 75, और अगला क्या हो गया 100। जो 25 है जिसमें 2 टाइम 5 होंगे, एक बार तो इसमें आ चुका है, अगला 25 में कितना हो रहा था उससे एक ज़्यादा है ना पावर में, मतलब यहाँ 26, प्लस जो मेरा 50 होगा 50 के पावर में कितना होगा उससे एक ज़्यादा 51। तो एक बार तो हमारा इस सीरीज़ में काउंट हो चुका है, यहाँ पे मैं एक बार और ऐड कर देता हूँ। 75 में उससे एक ज़्यादा 76, और 100 में एक ज़्यादा 101। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 5 का टेबल चल रहा है 5, 10, 100, जिसके लिए हमारा यूज़ हुआ है ना उसी के लिए तो यूज़ हुआ है रिस्पेक्टिवली। 5 के लिए 6, 10 के लिए 11, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही रहेंगे। तो याद रखिएगा 5, 20 जो होता है 100, ठीक है 20 जो होता है 100, मतलब यहाँ मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 20। ठीक है, मेरा सम का क्या फॉर्मूला रहता था, सम का यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। सम का फॉर्मूला होता था n/2 नंबर ऑफ टर्म बाई 2 a प्लस एल, ठीक है a प्लस एल। मेरा n कितना है 20, डिवाइड करता हूँ 2 से, a मतलब मेरा पहला टर्म कितना है जो मेरे को ऐड करना है 6, लास्ट टर्म मेरा कितना है 101, ठीक है। और इसको मैं प्लस करके लिखता हूँ, ठीक है 26 प्लस 76 कितना हो जाएगा आपका 102, और 51 प्लस हाँ 51 प्लस 101 ये हो जाएगा मेरा 152। तो जब मैं और फिर से दोनों को ऐड करता हूँ ये हो जाता है मेरा 254। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए नॉर्मल दिख रहा है 2 10 जा, और 6 और 101 मतलब 107, और 10 कितना हो गया 107, और ये 10 का 0 प्लस 254। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा कितना 4 2 3 1, ठीक है, इतना ज़ीरोस इन द एंड, ठीक है इन द एंड। इसमें हम लोग क्या किए हैं, जो 5 के मल्टीपल थे, जैसे यहाँ पे 5⁻6 कहीं पे होगा, ठीक है, तो और बीच में क्या होगा 25⁻26, तो जो 5 के मल्टीपल थे उसको हम लोग एक एक बार ले लिए, और जो 25 मतलब 25 क्यों हम लोग अलग से ले रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 टाइम्स 5 आ रहा है, तो एक बार तो हमारे पहले वाले सीरीज़ में कैलकुलेट हो चुका है, एक एक बार और एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए हम लोग एक एक बार और ऐड कर लिए हैं। और 25 की जगह में हम लोग 26 क्यों लिए हैं, क्योंकि उसके पावर में एक एक ज़्यादा चल रहा है ना, तो 25 में एक एक ज़्यादा है, एक बार यहाँ पे 26 आ चुका है और एक बार यहाँ पे 26 आ चुका है, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे इसी टाइप में अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में इसमें सीरीज़ कैसा है हम लोग को समझना है। क्वेश्चन में हमारा क्या है, पहला वाला 1⁻1, 2⁻4, 3⁻9, 4⁻16, 10⁻100। हमको एक सीरीज़ दिख रहा है कि ये हमारा किस रूप में है, जो भी हमारा नंबर है उसके पावर में उसका स्क्वायर है, ठीक है। अब जैसे अगर मेरे को देखना है 5 का मल्टीपल 10 या 10 से छोटा वाला, तो इसमें सिर्फ दो ही नंबर हैं, क्या है, पहला है 5, और 5 के पावर में हमारा कितना रहेगा 5 और 10 ना, इसमें बाकी नंबर को हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ 5 देख रहे हैं। 5 के पावर में होगा 25, मतलब जब एक बार 5 रहता तो उसमें 1 टाइम 5 आता, लेकिन अब पावर में 25 है तो 25 टाइम्स आएगा। 10 के पावर में 100, तो इसमें आपका 100 टाइम्स आएगा। टोटल कितने 5 हैं, टोटल कितने 5 हैं हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, उससे हमारा नंबर ऑफ ज़ीरोस पता चलता है। तो 25 प्लस 100 हो जाएगा मेरा, 25 प्लस 100 हो गया आपका 125 टाइम्स, या फिर कहिए 125 ज़ीरोस एंड द एंड, ठीक है। क्या किए हैं, हमको सिर्फ 5 के मल्टीपल वाले ही मतलब थे, ठीक है। इसके बीच में एक नंबर आता 5 और एक नंबर आता 10। 5 मेरा होता है इसके स्क्वायर मतलब 25 टाइम्स, और 10 होता 100 टाइम्स। इसमें मेरा 1 टाइम 5 आ रहा था, अब पावर में 25 है मतलब ये टोटल 25 टाइम्स आएगा। इसमें मेरा 1 टाइम 5 आ रहा था और 100 है मतलब 100 टाइम आएगा।
और मैं यहाँ इसको प्लस कर देता हूँ, आ गया कितना 125। ये हो गया। अब जैसे इसी में अब अगला क्वेश्चन एक आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लॉजिक भी अच्छा है, इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में कैसा बोला है कि फाइंड द व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ 100 टू द पावर 1, 99 टू द पावर 2, 98 टू द पावर 3, ऐसा घटते घटते ये गया है 1 टू द पावर 100 तक। क्लियर। अब इसमें अगर हम लोग लॉजिक देखते हैं तो जो नंबर है उसके पावर में जब हम लोग ऐड कर रहे हैं 100 प्लस 1 कितना हो गया 101। सिमिलरली हम लोग और चेक करते हैं 99 प्लस 2 मतलब ये भी हो गया 101। सिमिलरली अगर हम लोग लास्ट का भी नंबर देखते हैं 1 प्लस उसके पावर में 100, ये हो गया 101। मतलब यहाँ हमारा नंबर किस पैटर्न में है, नंबर है हमारा जो नंबर है और उसका पावर अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा एक फिक्स नंबर आ रहा है 101। तो इसी को हम लोग लेके अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लेके सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ये जो नंबर हमारा है जो अभी क्या हुआ है, इधर से आप इसको राइट टू लेफ्ट देखें या लेफ़्ट टू राइट देखें, पैटर्न तो हमारा वही रहेगा, मल्टीप्लाई हमारा सेम नंबर ही है। तो इसको अब ऐसा देखेंगे तो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा दिख जाता है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं कैसे, 5 के मल्टीपल, ठीक है, 100 से छोटे वाले। तो मान लीजिए कि मैं इसको ऊपर वालों को ही लेके सॉल्व कर रहा हूँ। क्या क्या होगा, 100 होगा, ठीक है, 100 में कितने जीरोस होते हैं, सॉरी कितने 5 होते हैं, 4 इंटू 5 इंटू 5 2 टाइम्स, और 100 के पावर में 1 है, मतलब यहाँ क्या होगा 1 टाइम इसका 5, इसमें 1 टाइम ये वाला 5 आ रहा है और 1 टाइम ये वाला 5 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगला मल्टीपल क्या होगा 95। 95 के पावर में कितना होगा, 95 में मैं कितना ऐड करूं कि 101 बन जाए, तो 95 में मैं, देखिए 95 में मैं पावर में 6 करता हूं तो 101 बन जाता है। और इसमें 1 टाइम 5 है, पावर में 6 है, इसलिए आपका 6 टाइम्स आ जाएगा। सिमिलरली अगला हो गया 90। 90 मतलब क्या, 18 इंटू 5, ठीक है, इसकी पावर में 11, तो यहाँ भी आपका हो गया 11 टाइम्स। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग ऐसा जाते जाएंगे, लास्ट टाइम होगा 5। 5 आपका 1 इंटू 5 और 5 के पावर में कितना होगा, मतलब मैं 5 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो नंबर 101 हो जाए, तो 5 में ऐड करता हूँ 96, क्या हो जाता है 96 टाइम्स। ठीक है, अभी हम लोग इधर से इधर सभी क्वेश्चन में ले रहे थे, इसमें क्या है बड़े से छोटा होते जा रहा है। तो अब इसके नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड क्या हो जाएगा, इसमें जितने मैक्सिमम 5 अवेलेबल हैं तो इसको मैं आप सबको ऐड करता हूँ। ठीक है, कैसे 1 6 11, ऐसा करते करते जो एक एक बार के 5 होते हैं उसको मैं ऐड कर लिया। अब कुछ नंबर हैं जिसमें 5 2 टाइम्स आए हैं, 2 टाइम्स आए होंगे किसमें, आपके 100 में, ठीक है, 75 में, 50 में, 25 में। ठीक है, इसमें मेरा पावर में कितना है 1 है, मतलब यहाँ पे क्या होता 5 आपका 1 प्लस 1 टाइम आता, इसमें मेरा 26 टाइम आएगा, 75 प्लस 26, तो यहाँ क्या होता है 26 प्लस 26। 50 में क्या हो जाता है, पावर में कितना ऐड करूँ कि 101 बने, 51, तो 51 प्लस 51। ठीक है, ऐसा इसमें क्या हो जाएगा 76 प्लस 76। तो एक एक बार तो मेरा यहाँ ऐड हो चुका है। ठीक है, एक एक बार ऐड हो चुका है, और जो एक एक बार ऐड नहीं हुआ है उसको मैं अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, ये 1 हो गया आपके 100 के लिए, 26 हो गया आपके 75 के लिए, 50 के लिए हो गया 51, और 25 के लिए हो गया 76। तो इसको मैं ऐड करता हूँ AP से। अब ये कितने टर्म्स होंगे, अगर आप इसको देखें तो ये जो टर्म्स हैं, ये जितने टर्म्स हैं 1 प्लस 6, इतने ही टर्म्स हैं जितना कि यहाँ पे 5 के मल्टीपल हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 का टेबल चल रहा है 100 तक, क्या जानते हैं हम लोग 5 इंटू 20 इक्वल्स टू 100, मतलब टोटल है 20 टर्म्स हैं। तो मैं क्या करूँ इसको 20/2, ठीक है 20/2, और प्लस आपको कितना, पहला टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 96। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, कितना हो जाएगा 10 और 97। और इसको या तो मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, या तो ये भी आपका AP के फॉर्म में है, इसको अब तो डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 154। और इसको जैसे मैं सॉल्व करता हूँ 2 10 जा और 96 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 970 प्लस 154, टोटल कितना हो जाएगा आपका 1124 जीरोस इन द एंड। मतलब इस नंबर को अगर आप सॉल्व करेंगे उसके एंड में इतने ज़ीरोस आएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होता जा रहा है जैसे जैसे हम लोग एक एक पार्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो शुरू के जो पार्ट्स थे वो सिर्फ प्री लेवल के थे, ये सभी मेंस लेवल के हैं ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एकदम इजी है, बस दिखने में बड़ा दिख रहा है।
सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या जानते थे, जैसा हम लोग पहले भी पढ़े थे, ऐसे नंबर को तो आप इग्नोर ही कर दीजिए जो 2 और 5 के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ये नंबर आपके 2 और 5 के मल्टीपल नहीं है, 111 और 333। तो अब इसको आपको क्या करना है, अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, इसमें से अगर मैं इन नंबर्स को इग्नोर भी कर दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा ये नंबर मैं बोल सकता हूँ 222 मल्टीप्लाइड बाई 555 पावर 555। इसी के एंड में कितने जीरोस होंगे, तो इसके लिए मैं कैसे करता था, नंबर्स अगर ऐसे रहते तो फैक्टराइज 222 को मैं फैक्टराइज करता हूँ। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर जो फैक्टराइज करेगा क्या होगा, 2 आएगा, कितना, 111। अब ये ना 2 का मल्टीपल है ना ही ये 5 का मल्टीपल है, तो इसके बाद आगे के जो भी टर्म्स आएंगे वो हमारे काम के नहीं होंगे। 22 के आगे जो भी आएगा 2 इंटू ABC, इसका हमको कुछ मीनिंग नहीं है। सिमिलरली अगर 555 को मैं फैक्टराइज करता हूँ, क्या आ जाता है, शुरू में ये डिवाइड होगा 3 से, ठीक है, 185। अभी किससे डिवाइड होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो डिवाइड करे क्या होगा, 5, 5 3 जा और 7 जा। अब ये नंबर आ गया जो ना ही 2 का मल्टीपल है ना ही 5 का मल्टीपल है, तो उसके आगे जो भी आए उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ यहीं तक से हमको लेना है। ऐसा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना पहले भी। तो अब ये जो हमारा नंबर है वो क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू जो भी हो, और इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू डी, जो भी हो। तो अब मेरा 2 इंटू 5 का जितना पेयर बनेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो अब इसमें देखिए, यहाँ तक से जो नंबर था, यहाँ तक से जो नंबर्स था उसके पावर में भी कुछ है, जैसे ये जो इसके फैक्टर्स हैं इसके पावर में भी कुछ है, इसके पावर में भी कुछ है। मतलब ये जो नंबर्स हैं 2, ये 2 टाइम्स हैं। मतलब इसको अब मैं देखता हूँ, 2 जो है मेरा ये 222 टाइम्स आएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 1 टाइम्स है, और यही चीज़ मल्टीप्लाई हुआ है 555 टाइम्स। मतलब अब ये ऐसा हो गया। अब पेयर बनाने के लिए मैं क्या जानता था कि दोनों में से जो भी कम नंबर ऑफ रहे, ठीक है, तो दोनों में से जो कम नंबर ऑफ रहे हैं उतने ही तो पेयर बनेंगे। जैसे अब यहाँ पे मैं इसको अगर मैं पेयर बनाना चाहूँगा तो दोनों में से कम है मेरा क्या, 2 ठीक है, 200। इसके पेयर्स कैसे बनेंगे, 2 टू द पावर 222 इंटू 5 टू द पावर 22। इतना का ही मैं पेयर बना सकता हूँ इक्वल इक्वल, और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसका मेरे को मीनिंग नहीं है। दोनों में से जो लेसर है, ठीक है, दोनों में से जो लेसर हैं उतने नंबर ऑफ पेयर्स ही बनेंगे। इसलिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसके एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे जो दोनों में से लेसर हैं। 2 मेरे कितने टाइम्स हैं, 222 टाइम्स, तो एंड में मेरे इतने ही जीरोस आएंगे। क्लियर, ये हम लोग पहले भी किए हुए हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़ा लग रहा था, ये हो गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में देखिए दिखने में लॉजिक है, ठीक है, दिखने में थोड़ा लेंदी है बट है एकदम सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ कॉमन निकल रहा है उसको सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। 6 टू द पावर 198 और 6 टू द पावर 196, दोनों में से जो छोटा वाला है वो कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। इसमें से मेरा 6 टू द पावर 196 कॉमन निकल गया, बाहर इससे 2 ज़्यादा है, क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर -1, और -1 क्योंकि ये कम्प्लीटली बाहर निकल गया। सिमिलरली इसमें सबसे छोटा पावर कौन सा है, 5 टू द पावर 140, तो मैं क्या करता हूँ 140 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और जब बचता है उसके बचे हुए को लिख देता हूँ, 140 चल जाएगा तो बचेगा क्या, 5 का स्क्वायर, इसमें 5 और यहाँ 1, ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ, देखिए यहाँ क्या है, ये तो आपका 6 मतलब क्या हो जाता है, 6 को फैक्टराइज करता हूँ तो क्या होता है 2 इंटू 3, ठीक है। और जैसे अगर मैं बाकी को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, 6 का स्क्वायर मतलब 36, -1 कितना होता है 35, और यहाँ क्या है आपका 5 टू द पावर 140, और क्या है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर -25 -5 -1 कितना हो जाएगा आपका 19। अब इसमें से देखिए मेरा 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है, इसमें से अब मेरे को सिर्फ 2 को कंसिडर करना है, 2 टू द पावर 196 हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी नंबर को मैं इग्नोर कर देता हूँ जो जो मल्टीपल नहीं है 2 और 3 के, सॉरी 2 और 5 के। ये हो गया मेरा 2 टू द पावर 196, और ये जो 35 है ये क्या है, 7 इंटू 5 है, मतलब ये 7 इंटू 5 है तो इसमें भी एक 5 है, और यहाँ 5 टू द पावर 140। अब देखिए मेरा 2 है 196 टाइम्स, और 5 है मेरा, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ 5 मेरा कितने टाइम्स है, 140 टाइम्स, तो मेरे को जो डायरेक्ट दिख रहा है, और 1 टाइम्स यहाँ भी है, मतलब टोटल मेरा 5 कितने टाइम्स है, 141 टाइम्स है।
मतलब 2 है जब मेरा 196 टाइम और 5 है मेरा 141 टाइम्स, तो दोनों में से जो लेसर होता है उतने रिपेयर बनते हैं। तो मतलब यहाँ पे कम क्या है 141, तो मेरा नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या हो जाएंगे 141 ज़ीरोस इन द एंड। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़ा था, हल्का सा लॉजिक था इसमें, जो कॉमन है उसको आपको कॉमन निकाल लेना है। क्लियर। अब जैसे अगले वाले में हम देखेंगे एक लेवल और अब जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोस एंड द एंड, बस इसमें क्या है हमारे फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहे थे। ठीक है, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहे थे और ये लाइन से जा रहे थे। हम क्या है कुछ नंबर्स जो मल्टीप्लाई थे उसको हम देखे हैं पार्ट 2 में। बाकी ये जो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो हमारे फैक्टोरियल्स भी हैं और मल्टीप्लाई में भी हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर 15 में। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोस एंड द एंड का पार्ट 5। और अभी तक हम जितना पढ़े हैं इसका आप लोग स्लाइड नोट डाउनलोड करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी सजेशन डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। और आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए होगा सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।